दोस्तों आप यहाँ पर जो ये पंखा देख रहे हैं ये जीएम कंपनी का पंखा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइन देने पर भी ये पंखा घूमता नहीं है। अब ये पंखा क्यों नहीं घूमता है, इसका क्या कारण है और इसे कैसे रिपेयर किया जाएगा यानी कैसे इसे ठीक किया जाएगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें सीरी लाइन देकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी लाइन दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सी लाइन दे दिया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीरीज बल्ब डीम जल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये बल्ब डीम जल रहा है यानी कि हल्का जल रहा है। इसका मतलब है कि पंखे में लाइन जा रहा है लेकिन पंखा घूम नहीं रहा है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पंखे का बैरिंग खराब होगा। अगर इस तरह से जब बल्ब डीम जल रहा है इसका मतलब है कि पंखे में लाइन जा रहा है। तो जब पंखे में लाइन जाता है तो अगर बैरिंग खराब भी होगा तो पंखा बिल्कुल थोड़ा सा घूमेगा या फिर पंखा थोड़ा सा भी हिलेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ तो कोई पंखे में हरकत हो ही नहीं रहा है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि बैरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस पंखे का कैपेसिटर ख़राब होगा। तो चलिए इसका कैपेसिटर खोलकर चेक कर लेते हैं कि इसका कैपेसिटर ख़राब है या नहीं। अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो कैपेसिटर बदल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो पंखे का जो ये कैपेसिटर है देखिए 2 MFD का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है जीएम कंपनी का। देखिए यहाँ 2 MFD कैपेसिटर लगा हुआ ना, और यहाँ पर देखिए जीएम लिखा हुआ, तो ये जीएम कंपनी का ही कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर को मैं यहाँ से पूरी तरह से खोल लेता हूँ। खोल कर चेक करूँगा कि ये जो कैपेसिटर है ये सही है या नहीं। तो कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं अभी आपको दिखाकर बता देता हूँ कि किस तरह से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो आप कैपेसिटर चेक करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए मैं कैपेसिटर निकाल लिया हूँ। अब इस कैपेसिटर में सीरी लाइन देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए सीरी लाइन देता हूँ और तुरंत निकाल लेता हूँ। तुरंत डालना है, तुरंत निकालना है, उसके बाद इसे शॉर्ट करना है। देखिए यहाँ पर चिंगारी भी आपको दिखाई दिया और आवाज़ भी सुनाई दिया। मैं इसमें फिर से सीरी लाइन देता हूँ इस कैपेसिटर में, तो आप देखिएगा क्या होता है। मैं दोबारा आपको यही चीज़ करके दिखाता हूँ। देखिए फिर से चिंगारी इसमें निकलेगा और आवाज़ सुनाई देगा, देखिएगा। देखिए तो इस तरह से कैपेसिटर को चेक किया जाता है। चिंगारी भी देखिए तेज़ निकला, आवाज़ भी तेज़ किया, इसका मतलब कैपेसिटर बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ से है, तो प्रॉब्लम इस पंखे के अंदर से है। अब इस पंखे को पूरी तरह से खोलना होगा। इस पंखे को खोलने से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसमें एक नया कैपेसिटर लगाकर देख लेता हूँ कि ये पंखा घूमता है या नहीं। तो मेरे पास 2 MFD का कैपेसिटर नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी ये 2.5 MFD का कैपेसिटर इस पंखे में लगाकर सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि ये पंखा घूमता है या नहीं। तो मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर पूरी तरह से लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये पंखा घूमता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा दिया हूँ। अब इसमें सीरी लाइन दूंगा, जैसे पहले सीरी लाइन दिया गया था उसी तरह से इसमें सीरी लाइन दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीरी लाइन देखिए दिया जा रहा है। अब देख लीजिए क्या होता है, पंखा घूमता है या नहीं। तो देखिए ये कैपेसिटर लगाने के बाद भी वही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर ये बल्ब डीम जल रहा है, यानी कि पंखे में लाइन जा रहा है लेकिन पंखा घूम नहीं रहा है। अब क्या है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पंखा नीचे रखा हुआ है इसलिए नहीं घूम रहा है। तो मैं पंखे को ऊपर उठा लेता हूँ। देखिए मैं पंखे को ऊपर उठा लिया हूँ, फिर भी नहीं घूम रहा है। तो अब मैं पंखे को नीचे रख देता हूँ। अब तो ये क्लियर हो गया है कि पंखे में जो भी प्रॉब्लम है पंखे के अंदर से प्रॉब्लम है, यानी कि पंखे को पूरी तरह से खोलना होगा। तो मैं इस पंखे को पूरी तरह से खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने पंखे को पूरी तरह से खोल दिए हैं। अब मैं इसके कॉइल को चेक कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग कॉइल से प्रॉब्लम है या रनिंग कॉइल से प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है वो चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें जो पीला वाला वायर है ये कॉमन वायर है, और रेड वाला वायर जो रनिंग का वायर है। तो पहले इसी को चेक कर लेता हूँ। रनिंग के वायर से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए रनिंग वाला कॉइल से देख लेते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए बल्ब डीम ही जल रहा है। तो अब ये जो स्टार्टिंग वाला वायर है ब्लू वाला, इसमें टच करते हैं तो देखिए इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि रनिंग वाला तो कॉइल बिल्कुल सही है,
स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है इससे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला में से बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल है, ये स्टार्टिंग कॉइल कहीं से भी शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो जब मैं स्टार्टिंग कॉइल का वायर अभी चेक कर रहा था तो उसमें बल्ब पूरी रोशनी के साथ जलना चाहिए, इसमें तो बल्ब जला ही नहीं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो है कि वायर कहीं से कटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वायर जो है यहाँ पर जो लीड का वायर है इस वायर को काट लेते हैं। काटने के बाद देखते हैं कि कहाँ से वायर कटा हुआ है, ये खोजने का कोशिश करेंगे। सारा कुछ दिखाता हूँ मैं आगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लीड का वायर था उसे मैंने काट दिया। तो यहाँ पर दो वायर निकल कर आता है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ये रनिंग का वायर है। और यहाँ पर देखिए एक वायर ये वाला है और दूसरा वायर यहाँ पर देखिए ये वाला है, ये दोनों स्टार्टिंग का वायर है। तो अब इसे सीरीज लाइन देकर चेक कर लेते हैं कि किस में लाइन आ रहा है, किस में लाइन नहीं आ रहा है। तो ये रनिंग वाला दोनों वायर में टच किया तो देखिए इसमें बल्ब डीम जल रहा है। इसका मतलब है कि जो रनिंग का कॉइल है वो बिल्कुल सही है। अब स्टार्टिंग वाला जो दोनों वायर यहाँ पर निकला हुआ है इसमें टच करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बल्ब जल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग का कॉइल है ये वाला, ये कहीं से कटा हुआ है या टूटा हुआ है, जो बोल लीजिए, एक ही बात हुआ। अब इसमें वायर कहाँ से टूटा हुआ है उसे ढूंढना होगा। तो इसके लिए आपको एक ब्लेड या एक चाकू लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लेड ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर जो ये दोनों वायर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो निकला हुआ है, यहाँ से ठीक आप उल्टा यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर ये जो दोनों कॉइल है, इन दोनों कॉइल में से किसी एक कॉइल में आपको थोड़ा सा वायर को खुरचना है, बिल्कुल हल्का सा खुरचना है, सिर्फ उसका इंसुलेशन हल्का सा हटा देना है यहाँ पर चेक करने के लिए कि यहाँ तक लाइन आ रहा है या नहीं। ये चेक करने के थोड़ा सा आपको यहाँ पर खुरच देना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें सीरीज लाइन देना है। अब यहाँ पर मैं सीरीज लाइन देता हूँ। देखिए सीरीज लाइन कहाँ कहाँ आपको यहाँ पर सीरीज लाइन देना है या फिर यहाँ, इन दोनों वायर में से किसी एक वायर में आपको सीरीज लाइन देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ और एक वायर यहाँ पर टच करता हूँ, यहाँ पर खुरचा हूँ तो देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है। अब इस वायर में टच करता हूँ तो देखिए बल्ब नहीं जलता है, यहाँ पर जो है बल्ब जलता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉइल बिल्कुल सही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ आधा कॉइल में जो प्रॉब्लम है उसका आधा आपको कर लेना है। जैसे इधर वाला तो ठीक है, इधर वाला ख़राब है, तो इधर में से, इधर ख़राब है, इधर में से आपको आधा कर लेना है। आधा करने के बाद वहाँ पर आपको वायर को खुरच लेना है। तो मैं यहाँ पर आधा करने के बाद यहाँ पर वायर को खुरच रहा हूँ। यहाँ पर खुरचने के बाद उसी तरीके से आपको फिर से चेक करना है कि यहाँ तक लाइन आ पा रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सीरीज लाइन देता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि कहाँ तक लाइन आ रहा है। तो देखिए इस वायर में टच किया और यहाँ खुरचे हैं, यहाँ पर टच करते हैं तो देखिए यहाँ लाइन आ रहा है। यहाँ पर तो लाइन आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि इतना ही दूर में अब बचा हुआ है, यहाँ पर लाइन नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रहा है और इतना दूर में अभी लाइन नहीं आ रहा है, यानी प्रॉब्लम यहीं पर कहीं पर है। तो अब मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो है कि मैं ये वाला कॉइल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ये वायर है इसके बगल वाला जो ये कॉइल है, इसी को मैं रगड़ कर साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ से इंसुलेशन हटा लेता हूँ। लगता है यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं इधर हटा लेता हूँ इसे। इधर कहाँ पर दिखेगा आपको सही से, देखिए यहाँ पर आपको अब सही से दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं खुरच लिया इस जगह पर। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये, देखते हैं यहाँ पर काम करता है या नहीं, यहाँ तक लाइन पहुँच पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर टच करते हैं इस वायर में, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर लाइन, ठीक है। इधर वाला में टच करते हैं वायर में तो देखिए यहाँ तक लाइन जाता है या नहीं। हाँ देखिए यहाँ तक लाइन आ रहा है, यानी कि एक कॉइल हमारा बच रहा है। तो अब इस लास्ट वाला जो कॉइल बचा हुआ है इसे खुरच कर देखना होगा। तो मैं यहाँ पर जो ये लास्ट वाला कॉइल है इसे खुरचता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर खुरच रहा हूँ। अब यहाँ पर सीरीज लाइन देकर देखता हूँ
कि यहाँ तक हमारा काम हुआ है या नहीं, क्योंकि ये लास्ट कॉइल है, यहाँ तो हो ही जाना चाहिए काम। तो देखिए यहाँ पर इस वायर में और यहाँ जो खुर्चा हूँ वहाँ पर टच कर रहा हूँ कॉइल में, तो इसमें तो काम नहीं कर रहा, लेकिन इधर वाला वायर में देखिए काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आखिरी वाला कॉइल है इसी कॉइल से ही प्रॉब्लम है। तो यहीं पर अब सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी वाला कॉइल है ये वाला इसी से प्रॉब्लम है। इधर तो फर्स्ट वाला कॉइल है जिसका वायर ये वाला है, यहाँ से लेकर के ये पूरा कॉइल में कहीं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आकर के शुरू हो जाता है। तो इसी कॉइल से प्रॉब्लम है, तो इसी को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से खुरच लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से खुरच लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ ऊपर तरफ खुरचे हैं तो यहाँ पर ये काम कर रहा है या नहीं, तो देखिए ऊपर की तरफ भी ये काम कर रहा है। यहाँ पर अच्छी तरह से खुरच लेना है। मैं यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जो है इस कॉइल के ऊपर की तरफ मैं अच्छी तरह से खुरच लेता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ इसलिए खुरच रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक लीड निकालना है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर खुरच रहा हूँ। नहीं तो अगर दूसरा जगह जहाँ भी खुरचा वो कोई दिक्कत नहीं था, उसे तो सिर्फ चेक करना था, लेकिन यहाँ से एक लीड निकालना है। यहाँ पर एक लीड निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले शोल्डर वायर यहाँ पर लगा देना है अच्छी तरीके से। शोल्डर वायर यहाँ पर लगाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर शोल्डर वायर अच्छी तरह से लगा देना है। तो मैं यहाँ पर आपको शोल्डर वायर लगा कर दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पर ज़्यादा भी अगर शोल्डर वायर लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से शोल्डर वायर लगाना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक लीड निकालना है। तो लीड जो निकलेगा वो अच्छी तरह से यहाँ पर जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो अगर अच्छी तरह से जुड़ा नहीं रहेगा तो लीड जो यहाँ पर शोल्डर कीजिएगा वो छूट भी सकता है। तो देखिए मैं एक काला वायर लिया हूँ लीड निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल है तो स्टार्टिंग कॉइल में काला वायर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लीड के लिए अच्छी तरह से यहाँ पर शोल्डर आपको लगाना है, ठीक है। यानी कि ये वायर यहाँ पर अच्छी तरीके से जुड़ना चाहिए, इस बात को ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वायर अच्छी तरह से ये जुड़ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि स्टार्टिंग कॉइल का जो इधर वाला वायर है इस वायर को आपको काट कर हटा देना है, क्योंकि इस वायर में जब भी हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप चेक किए तो कभी भी सीरीज टेस्ट लैंप नहीं जला, तो उसे हटा देना है। अब यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग का वायर है इसमें मैं ब्लैक वायर जोड़ दूंगा, और यहाँ पर जो ये दोनों रनिंग का वायर है इसमें मैं रेड वायर जोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें 3 वायर का कनेक्शन था, अब मैं इसमें 4 वायर कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पर जो ब्लैक वाला ये वायर देख रहे हैं और ये वाला ब्लैक वायर है ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर हो गया, और यहाँ पर आप देखिए ये जो रेड वाला वायर है और ये रेड वाला वायर है ये रनिंग कॉइल का वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये वायर है इसे बाहर निकाल दूंगा, और ये जो चारों वायर है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का इसमें सील पाइप डालकर इसे अच्छी तरह से बांध देता हूँ, और ये जो सारा कॉइल है इसमें वार्निश अच्छी तरह से डाल देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरे कॉइल में वार्निश अच्छी तरीके से यहाँ पर दे दिए हैं। इसी तरह से आपको वार्निश जो है अच्छी तरह से लगा देना है पूरा कॉइल में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुरचे थे तो वहाँ पर जो है कि इंसुलेशन छूट गया था, तो इसलिए वार्निश देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब इसका वार्निश सूख जाएगा तो मैं इसे पंखे में पूरी तरह से फिट कर दूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए आपको ये 4 वायर दिख रहा है, इसमें से जो 2 वायर ये रेड वाला है ये रनिंग कॉइल का वायर हो जाता है, और ये जो 2 ब्लैक वाला है ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि सीरीज लाइन से चेक करना है कि इसका कॉइल जो हमने बनाया वो ओके हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर इसमें टच करते हैं तो यहाँ पर बल्ब देखिए हल्का जल रहा है। देखिए बल्ब जो है इस तरीके से पूरे रोशनी के साथ नहीं जलना चाहिए, नहीं तो आपको कॉइल शॉर्ट कहलाएगा। देखिए यहाँ पर बल्ब डीम जल रहा है यानी हल्का जल रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉइल स्टार्टिंग का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर रनिंग कॉइल को चेक कर लेते हैं। तो रनिंग कॉइल भी देखिए
रनिंग कॉइल में भी बल्ब डिम जल रहा है, इसमें भी पूरी रोशनी के साथ इस तरीके से नहीं जलना चाहिए, इसमें भी डिम जल रहा है। इसका मतलब है कि रनिंग कॉइल भी बिल्कुल ओके है। अब इस पंखे का करंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों वायर है, दोनों वायर में से किसी एक वायर में इस तरह से टच करना और एक यहाँ पंखे के बॉडी में टच करना है। तो देखिए यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें भी टच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बल्ब नहीं जल रहा है। अब इसमें दोनों में किसी एक में टच करना है, तो इसमें टच कर लेते हैं और बॉडी में इस तरह से टच करते हैं। चलिए इधर वाले में भी टच कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी करंट नहीं बता रहा है। अगर इसमें करंट होता तो सीरीज टेस्ट लैंप बल्ब जलने लगता। इसमें इस पंखे में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है, इसलिए सीरीज टेस्ट लैंप बल्ब नहीं जला। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद आपको कैपेसिटर कनेक्शन कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो दोनों ब्लैक वायर है और यहाँ पर जो ये दोनों रेड वायर है, तो इन दोनों रेड वायर में से कोई एक वायर आपको लेना है और इन दोनों ब्लैक वायर में से कोई एक वायर आपको लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ब्लैक वाला वायर ले लेता हूँ और एक रेड वाला वायर ले लेता हूँ और इन दोनों वायर को इस तरह से आपस में जोड़ देता हूँ। जब इस वायर को इसमें जोड़ दूंगा आपस में, तो ये वायर कॉमन वायर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन वायर हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए ये दो वायर बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर का ये दो वायर बच जाता है। आपको करना क्या है, देखिए इनमें से कोई भी आपको वायर लेकर के किसी में भी, ये रेड वाला में आप इस तरह से जोड़ दीजिए कैपेसिटर का वायर, या फिर ये ब्लैक वाला वायर में जोड़ दीजिए। दोनों में से किसी एक में जोड़ सकते हैं। इस कैपेसिटर वायर को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इस तरह से जोड़ सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, आप देखिए इस तरह से वायर को जोड़ दीजिए कैपेसिटर के वायर को, या फिर आप कैपेसिटर के वायर को इस तरह से पलट कर भी आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए कोई भी वायर ले लेता हूँ, एक कैपेसिटर का वायर और एक रेड वायर ले लिया हूँ, इस तरह से जोड़ दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये कैपेसिटर वाला वायर बच जाता है और ये ब्लैक वाला वायर बच जाता है। इसे मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये हमारा 3 वायर बन जाता है। देखिए एक वायर यहाँ पर ये दोनों वायर को जोड़ कर बनता है, फिर यहाँ पर ये 2 वायर जुड़ता है जो कॉमन वायर है, ये एक वायर बन जाता है जुड़ करके, और यहाँ पर देखिए ये दोनों वायर जुड़कर एक वायर बन जाता है। तो यहाँ पर 3 होल है, तो तीनों में इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो कॉमन वायर है, इस कॉमन वायर को आप ऊपर में डाल सकते हैं या फिर नीचे, ऊपर या नीचे कहीं एक जगह पर लगाना है। ठीक है, तो मैं इसे ऊपर में ही लगा देता हूँ। अगर आपका मर्जी तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो ये वाला है रेड वाला और ये कैपेसिटर वाला वायर, ये जो दोनों मिलकर एक वायर बना है, इसे नीचे में आपको लगाना है। जब आप कॉमन वायर को ऊपर लगाएंगे तो इस वायर को नीचे लगाना होगा, अगर कॉमन वायर को नीचे लगाएंगे तो इस वायर को आपको ऊपर लगाना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, ये ब्लैक वाला और ये सफ़ेद वाला जो है कि कैपेसिटर का वायर है, इसे आपको बीच वाला में, यहाँ पर जो होल है बीच में, उसमें लगाना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर रहेगा और उसके साथ कैपेसिटर का वायर जुड़ा रहेगा, वो हमेशा बीच वाला होल में ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इसमें जो कनेक्शन हुआ है कैपेसिटर का, वो उल्टा तो नहीं हो गया है। अगर उल्टा हो गया तो उसे कैसे सीधा किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले इसमें लाइन देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसमें सीरीज वाला जो वायर है उसे पहले जोड़ लेता हूँ और उसके बाद मुझे पंखा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंखा घूमने लगेगा तो पंखा तो इधर उधर भाग जाएगा, तो इसलिए मुझे पंखा उठाना पड़ेगा। तो मैं अब इसमें लाइन दूंगा, तो पहले पंखा को ऊपर उठा लेता हूँ, इसके बाद सीरीज लाइन देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन दे रहा हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए ये घूमने लगा है, ये पंखा घूम तो रहा है, देखिए